ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक मजबूत इंसान कौन है? वो नहीं है जो कभी भी अपनी लाइफ में गिरा ही ना हो, जिसने कभी भी नाकामयाबी देखी ही ना हो, हमेशा ही कामयाब होता है। वो कभी भी मजबूत इंसान नहीं होता। मजबूत इंसान वो है जो बार बार गिरता है, नाकामयाब होता है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है और अपनी मंजिल की तरफ दोगुने उत्साह से आगे बढ़ता है। तो मैं रवि बांगड़ अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे वर्क एंड वेजेस, मजदूरी एंड कार्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो आपको यहाँ पे बताना है, अगर पूरा वर्क करने के 4500 रुपए दिए जाते हैं तो इस 4500 रुपए में सी का हिस्सा कितना है? 4500 में से सी का हिस्सा कितना मिलेगा? तो सबसे पहले आप लोग टोटल वर्क निकालोगे। इनका एलसीएम लिया मैंने कहा 24 यूनिट। 24 यूनिट बिल्कुल बेसिक से प्यार से आराम से करते हैं क्वेश्चन को। देखो भी मैंने लिखा 24 यूनिट इज माय टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में वर्क कंप्लीट, यानी कि एफिशिएंसी कितनी थी? 6 यूनिट। अगर ए अकेला करेगा तो भी डिवाइड करो टाइम से टोटल वर्क को, तो 3 की एफिशिएंसी है ए की, और इसी तरह से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 2 की एफिशिएंसी आ जाती है बी की। अब देखिए ए और बी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? ए और बी की 5 यूनिट, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट। तो यहां से हम लोग सी की एफिशिएंसी बता सकते हैं, 1 यूनिट सी की एफिशिएंसी रही होगी। अब मैंने कहा कि आप लोग कर रहे हो वर्क एंड वेजेज टॉपिक, तो भाई सी का टाइम हमें निकालने की जरूरत नहीं है अभी। अगर निकालना भी हो तो 24 दिन सी का टाइम आ जाएगा। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा वेजेज को, यानी कि मजदूरी को। तो 4500 रुपए की मजदूरी, टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की हो जाती है 6 से मैंने डिवाइड कर दिया। और सी की एफिशिएंसी इसमें कितनी है भाई? 1 यूनिट। तो यहां से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 750 रुपए। ये आ जाएगी सी की वेजेज। क्वेश्चन को समझते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिनों में करते हैं। तो मैंने मान लिया भी वो काम कितना था? 30 यूनिट। 30 यूनिट हमारे पास क्या था? टोटल वर्क। अब यहां पे देखो भाई, एफिशिएंसी अगर आप लोग निकालते हो, यानी कि हर रोज का काम, तो ए की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट, सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी करता है 15 दिनों में। ए के साथ कंडीशन दे रखी है, ए ने 5 दिन इस काम पे काम किया और बी ने भी 5 दिन इस काम पर काम किया। तो शेष काम सी ने 2 दिनों में कर दिया। शेष काम सी ने 2 दिनों में कर दिया। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे अगर टोटल वर्क के 4500 रुपए मिले हों तो पहले मैं क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से कर देता हूं। देखो, अगर टाइम की कंडीशन, डेज की कंडीशन आ जाती है ना, तो वर्क डन के रेशो के अकॉर्डिंग मजदूरी को डिवाइड किया जाता है। बताया था मैंने, वर्क डन का रेशो मजदूरी का रेशो होगा। जो जितना काम करेगा उसको उतने काम के पैसे मिलेंगे। तो यहां पे देखो, हर रोज कितना काम करता है? ए 3 यूनिट काम करता है हर रोज। तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा ए ने? तो भाई यहां पे मैं कह देता हूं 15 यूनिट ए ने काम किया होगा, 15 यूनिट। अब यहां पे देखते हैं भाई, बी हर रोज कितना काम करता है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। और कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बी ने कितना काम किया? 10 यूनिट काम बी ने किया। और फिर आ जाते हैं सी के ऊपर। सी ने 2 दिनों में कितना काम किया? जो भी काम बच जाता है उस काम को सी कर देता है 2 दिनों में, रेस्ट वर्क को। तो टोटल वर्क आपके पास है कितना? 30। और 30 में से 25 यूनिट वर्क हो चुका, तो बचा हुआ काम कितना है? 5। ठीक है ना। और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 5/2 यूनिट, जिसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, ये चीज हमें नहीं निकालनी। अगर निकालना चाहते हो ना तो सी 2 दिनों में 5 यूनिट काम करेगा, हर रोज कितना काम करेगा 2.5, टोटल वर्क से डिवाइड करो, उसका टाइम भी आ जाएगा 12 दिन। बट वो चीज एक्सेस इंफॉर्मेशन है, अभी हमें इस चीज पे नहीं जाना। यहाँ पे देखो भाई, वर्क डन का रेशियो कितना हो जाएगा इनका 3:2:1, यानी कि टोटल वर्क अगर 6 है तो सी ने कितना किया है 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ, टोटल वर्क के पैसे इनको कितने मिलते थे 4500 रुपए, 6 भागों में मैंने डिवाइड कर दिए वर्क डन के रेशियो के अकॉर्डिंग, और सी को मिलेगा 1 भाग, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 रुपी। क्लियर। अब देखो इसका करेक्ट मेथड देखो क्वेश्चन का, एक अल्टरनेट मेथड बता देता हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने कोई डिजिट इसमें चेंज नहीं करी, तो यहाँ पे एक लॉजिक भी लग रहा था, डायरेक्ट आप लोग उसका यूज कर सकते हो। ए और बी ने 5 दिन, दोनों का नंबर एक जैसा है, अगर नंबर अलग अलग होता तो डिटेल कॉन्सेप्ट से कर लेना क्वेश्चन। ए और बी ने एक साथ काम किया है 5 दिन, ए और बी ने एक साथ काम किया 5 दिन, बाकी बचा हुआ काम सी ने कर दिया 2 दिनों में, और सी का ही टाइम पूछ रखा है। अगर किसी अलग का टाइम पूछ रखा हो ना तो डिटेल से करना क्वेश्चन। ए और बी मिलकर हर रोज कितना काम करेंगे 5 यूनिट, 5 दिनों में कितना काम कर देंगे 25 यूनिट, टोटल कितना था 30, तो बच गया कितना काम 5 यूनिट काम बच गया। ये आ गया इनका 5 और कितना 1 का रेशो, वर्क डन का रेशो आ जाता है 5 और 1। तो टोटल अगर 6 यूनिट वर्क था तो सी ने कितना किया 1 यूनिट। बाद में फिर इसी बात पे आ जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन को समझिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए ने 10 दिनों तक इस पर काम किया, उसके बाद बी भी वर्क में शामिल हो जाता है। तो टोटल अगर 480 रुपए की मजदूरी थी तो बी को कितने रुपए दिए जाए हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 60 यूनिट, मेरे पास टोटल वर्क है 60 यूनिट, ये मैंने मान लिया टोटल वर्क 60 यूनिट। एफिशिएंसी पे चलते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा भाई 3, इसको कहा मैंने 3 यूनिट और इसको कहा भाई 2 यूनिट एफिशिएंसी है ए और बी की। तो पहले 10 दिन कंडीशन आई है आपके पास ए के साथ, 10 दिन ए ने अकेले काम किया तो हर रोज 3 यूनिट काम करता है, तो 10 दिनों में कितना काम कर दिया होगा ए ने, तो ए ने काम कर दिया भाई 30 यूनिट। अब रेस्ट वर्क कितना है देखते हैं, अभी रेस्ट वर्क कितना है, तो रेस्ट वर्क कितना रह गया, टोटल कितना था 60 में से 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका, तो रेस्ट वर्क आपके पास है 30 यूनिट। अब बी भी कार्य में शामिल हो जाता है और लास्ट तक काम करता है बी ए के साथ, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 5 की एफिशिएंसी हो जाती है। तो 30 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे 6 दिनों में करेंगे। ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर देंगे। अब मैंने क्या कहा था, जब भी डेज की कंडीशन आ जाती है तो आप लोग निकाल लो वर्क डन का रेशो क्या है। वर्क डन के रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, मजदूरी को डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे देखो, ए ने 10 दिन काम किया, उसके बाद 6 दिन बी के साथ काम किया, और बी का टाइम आप लोग बिल्कुल डेफिनेट बता दोगे, बी तो केवल और केवल 6 दिन काम करता है वर्क में, तो हर रोज कितना काम करता है 2, तो बी के हिस्से में कितना काम आया होगा 12 यूनिट, हर रोज 2 यूनिट काम करता है, केवल 6 दिन काम किया है इसने ए के साथ, तो भाई 12 यूनिट, बाकी कितना बच गया 48, वो किसने किया ए ने किया। तो ये है इनके वर्क डन का रेशो। अगर टोटल वर्क आपका है 5 तो उसमें से 1 यूनिट किसने किया है बी ने किया है, तो टोटल रुपए कितने में दिए जाते थे 480 रुपए, जिसको 5 भागों में आप डिवाइड करो और बी की वैल्यू के लिए 1 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 96 रुपए। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक होता है भाई वेजेस एंड वर्क, जिसपे हम लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेंगे, 6-7 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है 20 बच्चे 15 दिन काम करते हैं तो 9,000 रुपए कमा लेते हैं, तो कितने आदमी 30 दिनों तक काम करें ताकि 13,500 रुपए कमा पाए। और यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है एक आदमी की कार्य क्षमता एक बच्चे से 1.5 गुना है, एक आदमी की कार्य क्षमता एक बच्चे से 1.5 गुना है। तो पहले तो इसका रिलेशन साफ कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चला 2 आदमी और 3 बच्चे आपस में बराबर हैं, एक जैसी एफिशिएंसी के हैं। अब क्वेश्चन को देखो भाई, 20 बच्चे
अगर काम करते हैं 15 दिन तो भाई कितने रुपए कमा लेते हैं? 9,000 रुपये कमा लेते हैं। यहाँ पे मैं भाई बच्चों की सेंस में ही सोच रहा हूँ कि कितने बच्चे 30 दिनों तक काम करें और 13,500 रुपये कमा लें। ठीक है, मैंने बच्चों में ही आंसर निकालूंगा मैं यहाँ पे और उसको बाद में कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखो यहाँ से सोल्व करते हैं भाई। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दी, उसके बाद 15 से कैंसिल किया तो कितना 6। उसके बाद यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो 0 से 0, यहाँ पे आप 3 से कैंसिल कर देते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास 5। अब देखो भाई यहाँ से मैंने कैंसिल किया, ये कितना हुआ 3 से मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास कितना रहेगा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया भाई मेरे को 15 बच्चे चाहिए। 15 बच्चे चाहिए जो 30 दिनों तक काम करेंगे तो 13,500 रुपये कमा लेंगे। अब यहाँ से ये लाइन एक्स्ट्रा थी, यहाँ से कन्वर्ट कर लो आप। अगर आपको 15 बच्चे चाहिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 बच्चे कितने आदमियों के बराबर होंगे? सॉरी यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 2 आदमियों के बराबर आएंगे। तो 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 10 आदमियों के बराबर। यानी कि आपको 10 आदमी चाहिए या 15 बच्चे चाहिए। तो आपको आंसर देना था आदमियों में, जिसमें एफिशिएंसी से रिलेटेड करके एक बात को ऐड किया गया था। इसको बाद में सोल्व कर लो, आदमियों में आंसर आ जाएगा 10 आदमी। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। ए और बी जितने टाइम में किसी काम का 19/23 भाग पूरा करेंगे उतने टाइम में बी और सी उस काम का 8/23 भाग पूरा कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टाइमिंग जो लगती है ना वो सेम लगती है दोनों को। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो एफिशिएंसी निकाल दो, एफिशिएंसी में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा भाई अगर वेजेस की बात करें एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे भी आपको एफिशिएंसी निकाल के डिवाइड करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बिल्कुल बेसिक सी। टोटल वर्क आपको पता है कितना 23 है। 23 में से 19 काम कर दिया ए और बी ने, तो ए और बी ने कर दिया 19 काम, तो बच गया कितना 4 काम, वो सी करेगा यहाँ पे। अब देखो टोटल वर्क मैंने 23 मान रखा है। अब यहाँ पे देखो टोटल वर्क 23 है, जिसमें से बी और सी ने 8 काम कर दिया, तो बचा कितना 15। वो कौन करेगा? वो करेगा भाई ए भाई साहब करेंगे उस काम को। अब देखो कितना काम हो चुका, 19 काम हो चुका, 23 टोटल था, तो बचेगा कितना 4 काम, उसको बी करेगा। तो टोटल काम कितना है 19। तो भाई 529 रुपए दिए थे इनको इस काम के। 23 से मैं डिवाइड कर दूं, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे इसको कैंसिल किया, ये आ गया भाई 23। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 345 रुपए। 345 रुपए ए को दिए जाएंगे। क्वेश्चन में बताया गया है 2 आदमी और 1 वुमन, 1 औरत, और यहां पे बताया गया है 2 आदमी और 4 औरतें, 4 औरतें। अब यहाँ पे देखो भाई M1D1 कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल समझ चुके फर्स्ट क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क की। तो यहाँ पे देखो भाई एफिशिएंसी कर चुके, सारी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। तो मिक्स्ड हर टॉपिक के ऊपर किस तरह से वेजेस को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन है भाई? ये काम करने वाला है। काम करने वाला कौन? 2 आदमी और 1 औरत। अगर ये काम करेंगे तो 14 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 आदमी और 4 औरतें काम करती हैं तो यही वाला काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है। अब वर्क क्या होता है? M1 × D1, ये हमने लिख लिया। अब देखो भाई यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको। ये मैंने कैंसिल किया, कितना हो गया 7, यहाँ पे मेरे पास हो जाता है 4। तो आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो गया 14 मैन प्लस 7 वुमेन। यहाँ पे हो गया 8 मैन प्लस 16 वुमेन। अब इस वाली वैल्यू को इधर लेके आऊंगा तो रिलेशन निकल जाएगा मेरे पास 6 आदमी और कितना भी 9 औरतें आपस में एक जैसी एफिशिएंसी रखते हैं, जिसका रिलेशन कितना निकल गया भाई 2 आदमी और 3 औरतें एक जैसी एफिशिएंसी की हैं, दोनों आपस में बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछ रखा था एक आदमी की दैनिक मजदूरी अगर 600 रुपए है तो एक औरत की दैनिक मजदूरी बताओ। तो 2 आदमियों को जितनी मजदूरी मिलेगी उतनी 3 औरतों को मिलेगी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो 2 आदमियों को मिलेगी कितनी 1200 रुपए, जो कि मिलेगी कितनी 3 औरतों को। तो एक औरत को कितनी मिलेगी 400 रुपए। निकाल सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 400 रुपए। क्लियर? ये क्वेश्चन है ना बड़ा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है। तो भाई इस क्वेश्चन को पहचान लेना। फिलहाल जो मैंने डिजिट लिया ना वो फिर भी लेस कैलकुलेटिव है। तो डिजिट कैसी है इसके ऊपर वही क्वेश्चन और भी कैलकुलेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे भाई M1 काम करने वाला कौन है? 5 आदमी और 7 बच्चे मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे काम करने वाला कौन है? 2 आदमी और
3 बच्चे मिलकर काम करते हैं। इन्होंने 6 दिनों तक काम किया है, इन्होंने 4 दिनों तक काम किया, तो इन्होंने कितने रुपए कमाए? इन्होंने कमाए 3825 रुपए, और इन्होंने कमाए भी 1050 रुपए, 1050 रुपए। तो भाई एक जैसी बात है ना, एक जैसे काम को करें तो सारी चीजें रिस्पेक्ट में रहेंगी, तो मैंने इक्वल रख दिया। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया 7 आदमी और 6 बच्चे अगर मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में 22,500 रुपए कमा लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को सोल्व करना पड़ेगा और आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा कि आदमी और बच्चों में क्या रिलेशन है, क्या उनकी एफिशिएंसी है, उसके बाद आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलो इसको सोल्व करते हैं भाई। तो यहां से मैंने इसको 25 से कैंसिल करना स्टार्ट किया। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कैंसिल होते हैं ना तो पूरी डिजिट वो 25 से कैंसिल हो जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो भाई 25 से कम 25, उसके बाद कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच गया भाई 132। तो उसके बाद ये चला गया कितना भाई 5 पे चला गया, उसके बाद भाई ये 3 पे चला गया, तो यहाँ पे कितना हुआ भाई 42 आ जाएगा। 25 चौके 100, 25 दूनी 50। उसके बाद आगे कैंसिल करते हैं तो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल कर दो 5, और ये कितना भी 1, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, और 1 और 4। उसके बाद देखो किससे कैंसिल होगा, ये दोबारा से 3 पे कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 7 21, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। अब ये कैलकुलेशन आपकी कितनी भी हार्ड हो सकती है, डिजिट पे डिपेंड करेगा। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास आया 35 मैन प्लस 49 बॉयज, यहाँ पे आ गया 34 मैन प्लस 51 बॉयज। इसको आप इधर लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आदमी, इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा 2 बच्चे, आपस में क्या है बराबर है। अब क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं भाई ट्रेडिशनल वे से, या फिर आप एफिशिएंसी से भी कर सकते हो। चलो एफिशिएंसी से कर देता हूं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कहोगे 1 आदमी और 1 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, आदमी की एफिशिएंसी दिखाई दे रही है जो उसके सामने है 2, और बच्चे की एफिशिएंसी होगी भी 1। तो देखो यहाँ पे किस एफिशिएंसी से काम हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। यहाँ पे 17 की एफिशिएंसी से काम हुआ, अभी 10 प्लस में कितना 7, 17 की एफिशिएंसी से काम हुआ 6 दिनों तक। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। 17 की एफिशिएंसी से काम होता है 6 दिनों तक, तो 3825 रुपए कमा पाएंगे। तो यहाँ पे किस एफिशिएंसी से काम करना है, तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी रख दी 2, 14, ये एफिशिएंसी होगी भी 16, तो 14 प्लस 6 20 की एफिशिएंसी से। अगर 20 की एफिशिएंसी से काम करोगे आप x दिनों तक तो 22,500 रुपए कमा लोगे। तो भाई बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने 25 से कैंसिल किया, 153 पे कैंसिल भाई, ये 25 पे कैंसिल करूंगा तो कितना हो गया भाई 900 हो गया। अब 17 से कैंसिल करता हूं तो ये कितना हो गया 9, इसको कैंसिल कर दिया भाई, ये कितना बन गया, ये बन गया 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ गई 30 दिन।